जब दुनिया की नज़र टेस्ला और BYD जैसी दिग्गज कंपनियों पर थी, जो एक के बाद एक इलेक्ट्रिक वाहन पेश कर रही थीं, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत चुपचाप इतना बड़ा धमाका कर देगा, जिससे पूरी वैश्विक ईवी इंडस्ट्री हिल जाएगी। जी हां, भारत ने हाल ही में एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, जिसकी कीमत ने दुनिया भर के ऑटो एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। भारत में इस मिनी ईवी की कीमत सिर्फ 2099 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1.75 लाख रुपए रखी गई है। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी कम कीमत में कार, वो भी इलेक्ट्रिक, क्या ये मजाक है? लेकिन नहीं, ये हकीकत है। छोटी सी दिखने वाली इस कार ने बड़े बड़े दावेदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत ने ये कैसे कर दिखाया, जहां टेस्ला की एंट्री लेवल कार की कीमत भी हजारों डॉलर में होती है। वहीं भारत ने अल्ट्रा किफायती ईवी बनाकर न सिर्फ आम आदमी की सोच बदली, बल्कि टेक्नोलॉजी का असली मतलब कम कीमत में ज्यादा इनोवेशन भी समझाया। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सस्ती होने के बावजूद ये कार चलती कैसे है? इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिससे ये इतनी किफायती और पावरफुल बनी है? ये जानने के लिए आगे वीडियो देखें। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसी ही कमाल की टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुनिया की सबसे सस्ती भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जानने से पहले आइए देखते हैं कि भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार किस ओर जा रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत जिस तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर मुड़ा है, वह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक बड़ा बदलाव है। पहले E5 का नाम सुनते ही लोगों के मन में सवाल उठते थे, क्या यह ठीक से चलेगा? झरेनिया चार्जिंग स्टेशन कहां मिलेगा? झरेनिया बैटरी खराब तो नहीं होगी? अब वही लोग ईवी शोरूम के बाहर लाइन में खड़े नजर आते हैं। यानी अब देश में ईवी को लेकर भरोसा और मांग बढ़ी है। अगर पिछले साल यानी 2023 की बात करें, तो भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया। 2023 में देश में कुल 15 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिके, जिनमें दोपहिया, तिपहिया और 4 पहिया वाहन शामिल हैं। यह आंकड़ा 2022 के मुकाबले लगभग 50% ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों को पेट्रोल डीजल का असली विकल्प मानने लगे हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका सरकारी योजनाओं और सब्सिडी की है, जैसे फेम 2, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सीधी छूट मिलती है। इसके साथ ही कई राज्य सरकारों ने भी ईवी नीतियां बनाई हैं, जो रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क जैसे खर्चों पर छूट प्रदान करती हैं। अब बात करें इलेक्ट्रिक वाहनों के सेगमेंट की, तो सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी दोपहिया वाहन हैं, जैसे ओला, एथर, टीवीएस और बहाज, चेतक जैसे स्कूटर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी तेजी से बढ़ रही है। इस दौड़ में टाटा मोटर्स सबसे आगे है। इसकी नेक्सन ईवी और टिगोर ईवी को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा MG ZS ईवी और हुंडई कोना जैसी गाड़ियों को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहां तक कि महिंद्रा ने भी अब XUV 400 के साथ ईवी बाजार में कदम रख दिया है। अब अगर वैश्विक स्थिति की बात करें, तो भले ही भारत अभी भी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में टेस्ला और BYD जैसे देशों से पीछे है, लेकिन इसकी विकास दर दुनिया में सबसे तेज है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब चीन और अमेरिका के बाद इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की ओर अग्रसर है। चीन जहां हर साल करोड़ों इलेक्ट्रिक वाहन बेचता है, वहीं भारत की जनसंख्या और विकास क्षमता को देखते हुए ऑटो कंपनियां अब भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। इसके अलावा भारत अब अपनी बैटरी तकनीक और चार्जिंग नेटवर्क पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। देश में
लिथियम आयन बैटरियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए जा रहे हैं और नीति आयोग जैसी संस्थाएं इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर दीर्घकालिक योजनाएं बना रही हैं। ओला ने अपनी गीगा फैक्ट्री बनाने की योजना बनाई है, जहां स्कूटर से लेकर कार तक सब कुछ देश में ही बनाया जाएगा। और यही वजह है कि भारत अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाला देश ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाला देश भी बनता जा रहा है। आजकल देश के छोटे छोटे शहरों में भी इलेक्ट्रिक वाहन डीलरशिप खुल रही हैं। चार्जिंग स्टेशनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। अब आपको मेट्रो, हाईवे, मॉल, ऑफिस की पार्किंग, हर जगह ईवी चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे। यानी ईवी अब सिर्फ भविष्य की चीज नहीं, हमारे वर्तमान का हिस्सा बन गई है। याकुजा मिनी इलेक्ट्रिक कार $2,099। अब जानते हैं भारत की उस मिनी ईवी कार के बारे में जिसने पूरे ईवी बाजार में धूम मचा दी है। इसका नाम है याकुजा मिनी इलेक्ट्रिक कार, जिसकी कीमत सिर्फ $2,099 यानी लगभग $1.750 है। जी हां, आपने सही सुना। इतनी कम कीमत में एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार जो न सिर्फ सड़कों पर दौड़ती है बल्कि आज के शहरी ट्रैफिक की सबसे बड़ी जरूरत भी पूरी करती है। जब दुनिया टेस्ला और BYD की फ्यूचरिस्टिक गाड़ियों की चर्चा कर रही थी, तब भारत ने चुपचाप इस मिनी कार को लॉन्च करके दिखा दिया कि इनोवेशन सिर्फ महंगे दामों में ही नहीं, बल्कि सही सोच और जमीनी तकनीक से भी आता है। याकुजा ईवी को देखते ही सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वह है इसकी कॉम्पैक्ट बॉडी एंड सिंपल लेकिन स्मार्ट डिजाइन। यह कार ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसे जानबूझकर छोटा रखा गया है ताकि इसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की संकरी गलियों और ट्रैफिक से भरी सड़कों पर आसानी से चलाया जा सके। इसका आकार ऐसा है कि आप इसे कहीं भी पार्क कर सकते हैं, चाहे वो मेट्रो स्टेशन के पास हो या घर की छोटी गली में। और इसीलिए ये आज की शहरी जिंदगी के लिए एकदम सही साबित होती है। अब बात करें इसके लुक की, तो इसकी कीमत के हिसाब से ये कार बिल्कुल भी सस्ती नहीं लगती। सामने से इसका लुक साफ सुथरा और आधुनिक है। LED स्टाइल हेडलाइट्स, थोड़ा क्रोम टच और सुडॉल बॉडी इसे एक नया रूप देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि किसी स्थानीय गाड़ी को उठाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदल दिया गया हो। इसमें आपको कड़ी मेहनत और डिजाइन की समझ दोनों देखने को मिलती है। सफेद, लाल और सिल्वर जैसे वैकल्पिक रंग भी उपलब्ध हैं, जो इसे युवाओं के लिए भी आकर्षक बनाते हैं। इसकी बॉडी स्टाइल भले ही साधारण हो, लेकिन फिनिशिंग और पेंट क्वालिटी ने इसे ग्लोबल एंट्री लेवल ईवी के बराबर खड़ा कर दिया है। इस कार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह छोटी जरूर है, लेकिन काम में बड़ी है। यानी याकुजा ईवी एक आम शहरी व्यक्ति की सभी जरूरतों को आसानी से पूरा कर देती है। चलाने के लिए कम जगह, कम रखरखाव और रोजाना ऑफिस या कॉलेज आने जाने के लिए पर्याप्त दूरी। इसका छोटा आकार इसे पारंपरिक कारों की भीड़ में अलग बनाता है, और जहां दूसरी बड़ी ईवी कारें ट्रैफिक में फंस जाती हैं, वहां याकुजा ईवी आसानी से निकल जाती है। यही वजह है कि यह डिलीवरी पार्टनर्स, छात्रों, अकेले यात्रा करने वालों और छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनता जा रहा है। बात सिर्फ इसके आकार या कीमत की नहीं है, बल्कि इसे जिस सोच के साथ डिजाइन किया गया है उसकी है। इसका मुख्य उद्देश्य कम लागत में ज्यादा सुविधा प्रदान करना था, और याकुजा ने इसे पूरा किया है। इसके बड़े डोर मिरर, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस और 13 इंच के कॉम्पैक्ट टायर इसे भारतीय सड़कों के लिए एकदम सही बनाते हैं। चाहे आप इसे छोटे शहरों में इस्तेमाल करना चाहें या मेट्रो शहरों में, यह हर जगह बिना किसी रुकावट के अपना काम करती है। कई लोग कह सकते हैं कि इतनी छोटी कार में क्या मजा आएगा, लेकिन सच तो यह है कि आज के दौर में जब पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं और पार्किंग एक बुरा सपना बन गई है, याकुजा ईवी जैसी कारें असली गेम चेंजर हैं। दिखने में तो ये छोटी है,
लेकिन इसके असर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ये इतनी सस्ती कैसे है लागत कम करने की एक गुप्त रणनीति। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी सस्ती ईवी कैसे आई, जहां दूसरी कंपनियां एक छोटी ईवी के लिए भी 10 से 12 लाख तक चार्ज करती हैं। वहीं याकुजा मिनी ईवी सिर्फ $2099 यानी लगभग 1.750 रुपए में कैसे आ गई? क्या इसमें किसी कच्चे माल का इस्तेमाल हुआ है? क्या इसकी परफॉर्मेंस से समझौता किया गया है? तो जवाब है नहीं। दरअसल इसकी कीमत इतनी कम होने के पीछे एक बेहद स्मार्ट और देसी प्लानिंग है। इसे कहते हैं लागत कम करने की सीक्रेट स्ट्रैटेजी। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह कैसे हुआ। पहली और सबसे जरूरी बात है स्थानीय उत्पादन। याकुजा ईवी पूरी तरह से भारत में बनी है। चीन से कोई महंगा पुर्जा नहीं मंगवाया गया, न ही इसमें कोई आकर्षक विदेशी फीचर जोड़ा गया। इससे सीधे तौर पर आयात शुल्क और शिपिंग जैसी भारी लागतों की बचत हुई। और जब कोई कंपनी अपने सभी पुर्जे और असेंबली भारत में ही करवाती है, तो श्रम लागत से लेकर सामग्री लागत तक सब कुछ किफायती हो जाता है। यही कारण है कि इसकी कीमत सीधे ग्राहक के लाभ में जाती है। दूसरा बड़ा कारण इसकी सूक्ष्म घटक रणनीति है। जहां अन्य महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां उन्नत सेंसर, एआई सिस्टम, बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम और उच्च प्रदर्शन वाली मोटरों का उपयोग करती हैं, वहीं याकुजा ईवी ने सोचा कि लोगों को एक विश्वसनीय रोजमर्रा की गाड़ी चाहिए, न कि कोई आकर्षक चीज। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए इसमें सरल और कुशल घटकों का उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए मोटर को बहुत तेज गति और पावर की बजाय स्थिर और किफायती बनाया गया है। बैटरी छोटी है लेकिन स्मार्ट तरीके से संतुलित की गई है ताकि रेंज भी मिले और चार्जिंग भी जल्दी हो। महंगी टच स्क्रीन की जगह साधारण मीटर और इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया है, यानी जो जरूरी है उसे रखा गया है, बाकी सब हटा दिया गया है। तीसरी और सबसे दिलचस्प बात है इसकी असेंबली प्रक्रिया। जहां बड़ी कार कंपनियों की असेंबली लाइन करोड़ों की मशीनों और रोबोट पर आधारित होती है, वहीं याकुजा ने कम लागत में ज्यादा उत्पादन वाला डीसी जुगाड़ मॉडल अपनाया है। छोटा कारखाना, सीमित लेकिन प्रशिक्षित कर्मचारी और सीधा साधा निर्माण। सब कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई बर्बादी ना हो और समय भी कम लगे। उदाहरण के लिए अगर आपको कोई मशीन खोलनी है तो उसमें 25 की बजाय सिर्फ 5 स्क्रू लगते हैं, यानी पुर्जे बनाना और मरम्मत करना आसान है और लागत भी कम आती है। एक और चीज जो इसे सस्ता बनाने में मदद करती है वह है आत्मनिर्भरता। याकुजा ने बैटरी पैक, मोटर कंट्रोलर, ये सारी चीजें भारत में ही बनाने की कोशिश की है। इससे सप्लाई चेन तेज हुई है और लीड टाइम, आईईई यानी समय की बर्बादी भी कम हुई है। जरा सोचिए, जहां टेस्ला जैसी कंपनियों को चीन से सामान लाकर अमेरिका भेजना पड़ता है, वहीं याकुजा का पूरा सिस्टम भारत में ही है। नतीजा लागत में भारी कमी। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सस्ती चीज कैसे चलेगी, लेकिन सच तो यह है कि इस कार को आम आदमी की जरूरतों, टीआईडीवी, कम रेंज, कम मेंटेनेंस, आसान चार्जिंग और किफायती बजट के हिसाब से बनाया गया है। इसमें न कोई हाईटेक गैजेट्स हैं, न कोई अनावश्यक विलासिता, बस एक साधारण लेकिन भरोसेमंद गाड़ी जो आपकी जेब खाली किए बिना आपको ए से बी तक पहुंचाती है। इसने साबित कर दिया है कि ईवी सिर्फ अमीरों का शौक नहीं, आम आदमी का हक भी है। अब सवाल यह उठता है कि इतने साधारण कंपोनेंट्स और कम कीमत के बावजूद इसकी रेंज, बैटरी और परफॉर्मेंस कैसी है? क्या यह वाकई रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पाएगी बैटरी और चार्जिंग तकनीक? अब बात करते हैं याकुजा मिनी ईवी की बैटरी और चार्जिंग तकनीक की, जो इस गाड़ी की रीढ़ है। कोई भी ईवी हो, लोगों का पहला सवाल यही होता है कि यह कितनी दूर तक चलेगी।
स्वाभाविक रूप से इसे चार्ज होने में कितना समय लगेगा? जरेनिया क्या बैटरी टिकाऊ है या जल्दी खराब हो जाएगी? जरेनिया और सबसे ज़रूरी बात, क्या यह सुरक्षित है? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब सरल, आसान और आम भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि यह ईवी एक बार फुल चार्ज होने पर कितनी दूरी तय कर सकती है। याकू चामा मिनी से ईवी की रेंज लगभग 120 से 150 किलोमीटर बताई जा रही है। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि ये कम है, लेकिन जरा सोचिए, ये कार शहर के अंदर रोजाना इस्तेमाल के लिए बनी है, न कि लंबे हाईवे ट्रिप्स के लिए, जैसे ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बाजार से सामान लाना या डिलीवरी का काम। इन सब के लिए 100 से 150 किलोमीटर की रेंज एकदम सही है। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी बैटरी इतनी हल्की और स्मार्ट डिजाइन की गई है कि कार का कुल वजन भी कम रहता है और रनिंग भी स्मूथ होती है। अब आते हैं चार्जिंग टाइम पर। इस कार को पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं। अगर आप इसे सामान्य घरेलू चार्जर से चार्ज कर रहे हैं, यानी रात में चार्ज पर लगा दें और सुबह मोबाइल फोन की तरह चलने के लिए तैयार हो जाएं। और अगर आप कंपनी द्वारा दिए गए फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करें तो यह कार लगभग 3 घंटे में 80% तक चार्ज हो सकती है। खास बात यह है कि इसका चार्जिंग सिस्टम स्थानीय भारतीय ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है, यानी यह वोल्टेज में उतार चढ़ाव या बिजली कटौती जैसी समस्याओं को बखूबी संभाल सकता है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी तकनीक की। याकूजा मिनी ईवी में लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। यह वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल अब टेस्ला जैसे ब्रांड अपने किफ़ायती मॉडलों में करने लगे हैं। LFP बैटरियां खास इसलिए हैं क्योंकि ये ज़्यादा गर्म नहीं होती, ज़्यादा टिकाऊ होती हैं, और सबसे ख़ास बात यह है कि इनमें आग लगने या ज़्यादा गर्म होने का ख़तरा बहुत कम होता है। साथ ही LFP बैटरियों का जीवन चक्र, यानी उन्हें कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब है बिना किसी डर के लंबे समय तक चलने वाली बैटरी। याकुजा ईवी ने आग से सुरक्षा और थर्मल प्रोटेक्शन के मामले में भी कोई समझौता नहीं किया है। इसमें बैटरी के चारों ओर थर्मल इंसुलेशन और हीट मैनेजमेंट सिस्टम है, ताकि अगर बाहर का तापमान ज़्यादा हो जाए तो बैटरी खुद ही ठंडी हो जाए। यह सुविधा भारत जैसे देशों के लिए बेहद ज़रूरी है, जहां गर्मी कभी कभी 45 डिग्री से भी ऊपर चली जाती है। साथ ही इसमें एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS भी लगाया गया है, जो बैटरी की सेहत, तापमान और चार्जिंग लेवल पर हर समय नज़र रखता है। अगर कोई खतरा महसूस होता है तो सिस्टम अपने आप चेतावनी दे देता है या चार्जिंग बंद कर देता है। एक और ख़ास बात यह है कि इसकी बैटरी पोर्टेबल और बदली जा सकने वाली है, यानी अगर भविष्य में बैटरी में कोई समस्या आती है तो पूरी गाड़ी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बैटरी को अलग से बदला जा सकता है। और क्योंकि ये बैटरियां भारत में ही बनाई जा रही हैं, इसलिए इनकी कीमत भी नियंत्रण में रहती है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर बैटरी सप्लाई होने के कारण वारंटी क्लेम या रिप्लेसमेंट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। याकुजा ईवी की बैटरी और चार्जिंग सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये न सिर्फ आम आदमी की जेब में समा जाए, बल्कि गर्मी, ट्रैफिक और रोजमर्रा के तनाव को भी झेल सके। इसने साबित कर दिया है कि किफायती ईवी का मतलब सिर्फ सस्ता होना नहीं है, यह स्मार्ट, टिकाऊ और सुरक्षित तकनीक भी हो सकती है। फीचर्स की बात करें तो अब जब आपको इतनी कम कीमत में एक पूरी ईवी मिल रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इसमें कोई उपयोगी फीचर्स हैं या यह सिर्फ नाम की कार है। आइए हम आपको सीधी और सच्ची बात बताते हैं। याकुजा मिनी ईवी को इस तरह डिज़ाइन किया गया है
कि इसमें ज़रूरी फीचर्स तो हों, लेकिन बेवजह के दिखावे की वजह से कार की कीमत न बढ़े। यानी एक रोज़मर्रा के ड्राइवर को जो चाहिए बस वही इसमें शामिल किया गया है, और यही सोच इसे खास बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके डैशबोर्ड और स्क्रीन की। अब आप सोचेंगे कि क्या इसमें टच स्क्रीन है, तो जवाब है हाँ, लेकिन ये कोई बड़ी 10 इंच की फैंसी स्क्रीन नहीं है। याकुजा ईवी में एक बेसिक स्मार्ट डिस्प्ले है जो आपकी स्पीड, बैटरी लेवल, रेंज, एयर इंडिकेटर जैसी जरूरी जानकारी साफ तौर पर दिखाता है। यह स्क्रीन छोटी जरूर है, लेकिन पूरी तरह से डिजिटल है और हर जरूरी जानकारी साफ तौर पर दिखाती है। इसके अलावा यह स्क्रीन ड्राइव मोड, चार्जिंग स्टेटस और कुछ बेसिक सेटिंग्स को भी सपोर्ट करती है। अब आते हैं ब्लूटूथ और म्यूजिक सिस्टम पर। इस बजट में आपको एक बेसिक म्यूजिक सिस्टम मिलता है जिसमें यूएसबी और ब्लूटूथ दोनों कनेक्टिविटी शामिल है। आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करके म्यूजिक चला सकते हैं, कॉल अटेंड कर सकते हैं और लो लेवल वॉइस कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आज के युवाओं और रोजमर्रा के यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर कनेक्टिविटी दी गई है। इसमें लगे स्पीकर की क्वालिटी बहुत हाई एंड तो नहीं है, लेकिन इसकी कीमत के हिसाब से काफी अच्छी है और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जिनकी इतनी सस्ती कार से कोई उम्मीद नहीं करता, लेकिन याकुजा ईवी ने लोगों को चौंका दिया। इसमें रिवर्स कैमरा और पार्किंग असिस्ट लाइन गाइडेंस भी है। सोचिए, अगर आप 1.750 रुपये की कार पार्क करते समय स्क्रीन और गाइडेंस लाइन पर पीछे का लाइव व्यू देखें, क्या इससे ज्यादा व्यावहारिक कुछ हो सकता है? खासकर जब शहरों में पार्किंग की जगह कार के आधे हिस्से के बराबर हो, तब यह सुविधा बहुत काम की हो जाती है। इससे नए ड्राइवरों या वरिष्ठ नागरिकों को गाड़ी चलाने में काफी मदद मिलती है। सुरक्षा के लिहाज से याकुजा मिनी ईवी में कुछ बुनियादी लेकिन उपयोगी सुविधाएं भी हैं, जैसे सेफ्टी बेल्ट रिमाइंडर, डुअल लॉक सिस्टम और बैटरी कट ऑफ प्रोटेक्शन, ताकि चार्जिंग के दौरान या आपात स्थिति में बैटरी को तुरंत डिस्कनेक्ट किया जा सके। इसके अलावा इसमें एक डिजिटल लॉकिंग सिस्टम भी है, जिससे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कोड और चाबी दोनों की जरूरत होती है। यह सुविधा चोरी रोकने के लिए उपयोगी है। अब सवाल यह है कि क्या इतनी कम कीमत में कोई लग्जरी टच मिलता है? इसका जवाब छोटा लेकिन स्मार्ट है, जैसे प्रीमियम टाइप सीट कवर, डुअल टोन इंटीरियर, रात में अच्छी दिखने वाली एलईडी इंस्ट्रूमेंट लाइटें। इसके अलावा इसमें एक बेसिक एयर कंडीशनिंग भी है जो गर्मियों में अच्छी ठंडक देती है। पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर्स टॉप वेरिएंट में भी उपलब्ध हैं। इसे कौन बना रहा है, कंपनी का नाम और बैकग्राउंड। अब जब इस याकुजा ईवी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, तो एक सवाल सबके मन में घूम रहा है, इसे कौन बना रहा है? क्या यह कोई पुरानी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने ईवी की ओर कदम बढ़ाया है, या कोई नया स्टार्टअप जिसने धमाकेदार एंट्री की है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की असली कहानी। याकुजा ऑटो नाम थोड़ा विदेशी लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से एक भारतीय कंपनी है जो कम बजट वाले ईवी सेगमेंट में अपनी पहचान बनाने निकली है। यह कंपनी कोई बहुत पुराना या मशहूर ब्रांड नहीं है, बल्कि एक नया भारतीय स्टार्टअप है जिसने किफायती और टिकाऊ इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का सपना देखा था और उसे पूरा भी किया। जहां दूसरी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों को लग्जरी या हाई एंड मार्केट में ले जा रही थीं, वहीं याकुजा ऑटो ने सोचा, क्यों ना इस तकनीक को आम आदमी की पहुंच में लाया जाए, और यहीं से याकुजा मिनी ईवी की कहानी शुरू हुई। अब इसकी तुलना वुलिंग बाओजुन या चांगली जैसी चीनी मिनी ईवी निर्माताओं से करें। ये भी सस्ती ईवी बनाने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनके मॉडल या तो भारतीय सड़कों के अनुकूल नहीं होते, या फिर भारत में आयात शुल्क और सीमा शुल्क इतना महंगा होता है कि कीमत दोगुनी हो जाती है। याकुजा ऑटो ने इस कमी को भांपते हुए
पूरी डिजाइन, असेंबली और उत्पादन भारत में ही किया। यानी लागत भी कम हुई और कार भारतीय सड़कों और परिस्थितियों के लिए एकदम सही बन गई। अब बात करते हैं इस कार के उद्देश्य की। इसे किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो सीधा सा जवाब है वो लोग जो पहले सिर्फ कार खरीदने का सपना देखते थे, जैसे छात्र, डिलीवरी बॉय, छोटे व्यापारी, ट्यूटर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, या वो लोग जिन्हें रोज थोड़ा बहुत सफर करना पड़ता है लेकिन पेट्रोल की कीमतों से परेशान रहते हैं। याकूजा ईवी उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनकी जिंदगी सड़कों पर दौड़ती है लेकिन जेब नई कार खरीदने की इजाजत नहीं देती। यही आज है कार सिंगल यूजर्स के लिए आदर्श है। यह छोटी है, आसानी से पार्क हो जाती है, चलाने में आसान है और इसका रखरखाव लगभग नगण्य है। लेकिन यह सिर्फ अकेले लोगों तक ही सीमित नहीं है। अगर आपका परिवार छोटा है, पति पत्नी और एक बच्चा, तो भी यह कार आपके रोजमर्रा के कामों के लिए काफी है। बच्चे को स्कूल छोड़ना हो, ऑफिस जाना हो या शाम को बाजार से सब्जी खरीदना हो, सब कुछ आसानी से हो सकता है। अब बात करते हैं सरकार और ईवी पॉलिसी की। याकूजा ईवी भारत में ईवी को बढ़ावा देने के लिए लागू किए जा रहे मास्टर प्लान का जीता जागता उदाहरण बन गई है। फेम आई जैसी योजनाओं, राज्य सरकारों की सब्सिडी और ईवी पर मिलने वाली टैक्स छूट का फायदा उठाते हुए याकूजा ऑटो ने एक ऐसी कार बनाई है जो न सिर्फ किफायती है बल्कि सरकार की ईवी पॉलिसी के उद्देश्य को भी पूरा करती है। यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, यह भारत के हर व्यक्ति को सस्ता और टिकाऊ परिवहन उपलब्ध कराने का एक मिशन है। इसमें स्थानीय नवाचार की बहुत बड़ी भूमिका है। देश के इंजीनियरों ने मिलकर ऐसी तकनीकें चुनी हैं जो कम लागत में ज्यादा आउटपुट देती हैं। चाहे बैटरी डिजाइन हो, मोटर सेटअप हो या चार्जिंग सिस्टम, सब कुछ भारतीय सोच और देश की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया है। याकूजा मिनी ईवी कोई महंगी और आकर्षक कार नहीं है। सोच यही है कि तकनीक सिर्फ अमीरों की चीज न रहे बल्कि आम लोगों का हक भी हो, और इसी सोच ने एक भारतीय स्टार्टअप को वो करने के लिए प्रेरित किया जिसके बारे में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अभी सोच ही रही थीं। वैश्विक प्रतिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफरा तफरी। जब याकूजा मिनी ईवी की खबर आई कि भारत ने सिर्फ $2099 यानी लगभग 1.750 रुपए में एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है, तो वैश्विक मीडिया में हलचल मच गई। भारत में लोगों के लिए चुपचाप बनाई गई यह कार अचानक दुनिया भर के न्यूज पोर्टल्स की सुर्खियां बन गई। यह खबर CNN, ब्लूमबर्ग, टेकक्रंच, द वर्ज जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैल गई। हर जगह इस पर लिखा जाने लगा, भारत ने दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है। इतनी कम कीमत पर इलेक्ट्रिक कार लाना सिर्फ कीमत कम करने वाला कदम नहीं था, यह उन बड़ी कंपनियों के लिए एक सीधा संदेश था जो इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बादशाह थीं, खासकर टेस्ला और BYD जैसी कंपनियों के लिए जो अपने किफायती मॉडल लाने की योजना बना रही थीं। याकूजा ईवी उनके लिए खतरे की घंटी बन गई, क्योंकि इस कार ने दिखा दिया है कि अगर रणनीति हो और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए तो ईवी को आम आदमी की पहुंच में लाना बिल्कुल संभव है। टेस्ला जहां मॉडल 2 को $25,000 में लाने की बात कर रही है, वहीं भारत ने उससे 10 गुना कम कीमत पर ईवी उपलब्ध करा दी है। यही वजह है कि अब ऑटो विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारत अगला ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। क्या ये छोटी कारें अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के दूसरे देशों में निर्यात होकर बड़ी कंपनियों का बाजार हिस्सा खा जाएंगी? ये सारे सवाल अब बड़े ब्रांड्स के सामने खड़े हैं। सरकारी सहयोग, ईवी सब्सिडी और मेक इन इंडिया। अब जब हम याकूजा मिनी ईवी की बात कर रहे हैं तो इसमें भारत सरकार के सहयोग की भी बड़ी भूमिका है। अगर सरकार ने ईवी को लेकर इतने कड़े कदम न उठाए होते तो शायद यह कार कभी इस कीमत पर नहीं आती। मत पर खा। सबसे पहले बात करते हैं फेम 2 योजना की।
यह एक सरकारी योजना है जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सीधे प्रोत्साहन दिया जाता है। यानी जब आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो सरकार कुछ हिस्सा खुद देती है ताकि आपकी जेब पर कम असर पड़े। और याकुजा ईवी को भी इस प्रोत्साहन का सीधा लाभ मिला। इसके अलावा राज्य सरकारें भी अब ईवी फ्रेंडली नीतियां बना रही हैं। रोड टैक्स माफ रजिस्ट्रेशन, शुल्क मुक्त, फास्ट टैग मुक्त जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। कुछ राज्यों में ईवी चार्जिंग के लिए अलग से सब्सिडी दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ें। इन सब का असर ये हुआ कि याकुजा जैसे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। यहाँ एक और बड़ी बात है मेक इन इंडिया की भूमिका। याकुजा ईवी की पूरी असेंबली, बैटरी और मोटर सब कुछ भारत में ही बनाया गया है। इससे आयात शुल्क की बचत हुई। दूसरा, स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा हुए। और तीसरा, कार की कीमत इतनी नियंत्रण में रही कि आम आदमी भी इसे खरीदने के बारे में सोच सकता था। यानी मेक इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं, हकीकत बन गया है। अब अगर ग्रीन इंडिया विजन की बात करें तो याकुजा ईवी इसका एक हिस्सा है। भारत का सपना है कि आने वाले कुछ सालों में ज्यादातर वाहन इलेक्ट्रिक हों ताकि न सिर्फ पेट्रोल पर निर्भरता कम हो बल्कि प्रदूषण भी कम हो। और यह तभी संभव है जब इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते, टिकाऊ और हर आम नागरिक की पहुंच में हों। याकुजा ईवी उस भविष्य की ओर एक मजबूत कदम है। अब ये साफ है कि याकुजा ईवी सिर्फ एक सस्ता वाहन नहीं है, ये एक बड़ा बदलाव है। ये भारत की तकनीकी मजबूती, सरकारी सहयोग और आम लोगों की जरूरतों का मिला जुला नतीजा है। और अगर ऐसे ही इनोवेशन होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी और आप ऐसे ही इलेक्ट्रिक वाहनों, ईवी के आविष्कारों, तकनीकी सफलताओं और देसी जुगाड़ के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है असली और जमीनी तकनीकी बातें सबसे पहले और सबसे सरल भाषा में।